जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं ना, वो एक बार अपने कमेंट में जाकर देख लेंगे। जो मुझे बुरा बोलते हैं एक बार कमेंट पढ़े वो। मैं सबको कहता हूं कि भाई गाली देते हो दो, बट उस माँ की क्या गलती है जो आपके कमेंट में आपके माँ को गाली दिया जाता है? उस बहन की क्या गलती है जिसने आपके हाथों में राखी बांधा है और वो बहन हर दिन गाली सुन रही है? कुछ बच्चे लाइव आके भी गाली दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको आपके पापा ने पैदा इसलिए नहीं किया कि आप अपने माँ को हर दिन बेइज्जत कराओ दुनिया से, आप अपने बहन को बेइज्जत कराओ, अपने समाज को बेइज्जत कराओ। मैं यही कहूंगा कि आप किसी के प्यार में इतना मत पागल होइए, चाहे मेरे प्यार में चाहे किसी और के भी प्यार में, जिसके वजह से आपके माँ बहन को दुनिया गाली दे। क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा गाली सुनने के लिए नहीं बल्कि सम्मान पाने के लिए किया था। वो पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप मुझे गाली 24 घंटा दिलवाओ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ आप अपने शब्दों को रखिए, बट उसमें दायरा बहुत जरूरी है और उसमें सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, मैं एक इवेंट किया था, मैं ही और आकांक्षा पुरी जी थी, हम लोगों ने लखनऊ में किया था, बनारस में किया था। बनारस में मैं प्रियांशु को कम से कम 1 घंटा बैठा के समझाया कि प्रियांशु आप किसी के लिए भी बोलो, बट उसमें शब्दों का चयन करो, क्योंकि आपके संस्कार बताते हैं कि आप कितने बेहतर हो। क्योंकि शब्द किसी के लिए बोलोगे ना तो घूम के एक ना एक दिन आपका बेटा, आज जब जो आपकी माँ को गाली दिया होगा ना, जिस दिन आप बेटा पैदा करोगे उस दिन आपका बेटा उस चीज को सुनेगा तो क्या कहेगा कि पापा आप यही काम करके मुझे पैदा किए हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं हमेशा से ये प्रयास करता हूँ कि आप जब बड़े होंगे तब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ और इसीलिए कंपनी खोली और इस कंपनी पे जो भी चीजें आती है सबको अच्छा लगता है। खेसारी जी जब से आप एक्टिव हुए हैं, बहुत स्टारों का नींद उड़ गया है, बहुत स्टारों का खाना भी नहीं पच रहा है। लोग कह रहे हैं कि खेसारी एक्टिव हुआ है लगातार 5 दिन 10 दिन में 85 मिलियन 90 मिलियन 50 मिलियन, ये आखिर हो कैसे रहा है? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि व्यूज यार वो व्यू मुझे भी पता नहीं कैसे आया है। तो देखिए सबकी अपनी अपना चलाने का गणित होता है, उसमें कोई दोषी नहीं है। जिसको लगता है कि नहीं वो गाना खराब नहीं है, आप सुनिएगा तो मेरा फेवरेट गाना है। मैं एक गाने को सुनते हुए मैं बंटी, मुझे याद है कि जब हम दिल्ली से बाई रोड आए थे, उस वाले जो आलम वाले गाना जो आग लगेबू काम है, हम बाई रोड दिल्ली से चल के आए थे। ओ गरम कर गाना हम दिल्ली से बजाए और पटना आके खत्म हुआ। इतना मुझे पसंद था वो गाना, और वो गाना सच में बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ चीजें हैं, अपने कंपनी के फार्मूले हैं, उस पर मैं नहीं जाता। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी ऐड ही लगाता है। बड़े बड़े कंपनियां जितनी भी हैं सब लोग ऐड लगाते हैं, 2 4 5 10 मिलियन का सब लोग लगाते हैं। हाँ, हम जैसे लोगों को नहीं लगा पाते हैं क्योंकि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो उनका अपना चलाने का थ्योरी है। तो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, सबकी अपने करने का तरीका होता है। जहाँ तक रही आपने पूछा कि बड़े बड़े स्टारों का नींद हराम हो गया है, मैं किसी का नींद हराम करने के लिए काम नहीं करता हूँ। ये नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, किसी को देखकर मैं इससे जलन होती है। तो आज तक आप बताओ प्रियांशु, आप इतने दिन से मुझे जानते हो, ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव मेहनती नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी मेरे साथ, मुद्दे हो गए थे कि हम एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, परेशान थे जीवन में, और वो ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी था। तो जीवन में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ में आता है कि मैं गलत कहाँ हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि अपने शब्दों से, और मैं किसी को परेशान करने के लिए काम नहीं करता हूँ, ये नया नहीं कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ। और लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, और लोग हमें प्यार करते हैं, और ये सबको पता है कि मेरे फैन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ बच्चों के, अब सोचो प्रियांशु की अगर हमारे बच्चों की आईडी बंद नहीं होती तो क्या स्थिति होता। हमारे सारे बच्चों की आईडी बंद हो गई है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो बच्चे मेरे लिए मेहनत करते हैं, और ये कोई एक गेम चल रहा है जो ये सबकी आईडी बंद कर देते हैं लोग, 2 4 5 हज़ार के लिए, 2000 के लिए, 4000 के लिए। तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है, FIR हुआ है। कब तक सरकार उस चीज़ को देखती है, मैं लगा हूँ। और जो भी ये कर रहा है सही नहीं है यार, 2 4 5 हज़ार रुपये के लिए किसी का विश्वास तोड़ रहे हो आप लोग, तो वो सही नहीं है। बट ठीक है, मैं किसी का खाना पचाने के और पचने के लिए नहीं गाता, मेरी काम है ये, इसी से मेरी पहचान है, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं काम करता रहूँ, लोगों के बीच में जाती रहे। भैया खेसारी भैया, देवदर्पण से रिलीज है 2025 में, आप दोनों की सबसे वायरल जोड़ी हो गई थी। क्या ये 2026 में शुरुआत हो गई आज से?
तो शुरुआत तो क्योंकि जिम 25 वाला में भी वीडियो हम लोग काफी शुरुआत में ही आए थे, याद रख देखना। और अभी तो शुरुआत है, और एक कलाकार के लिए हर दिन शुरुआत होती है। हम कलाकार जो है ना, हम ये आखिरी गाना किए हैं, इसके बाद इस गाने को मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखता हूं कि मैं हर चीज को आखिरी समझ के करूं। आप लोगों को भी यही कहूंगा कि जब भी जिंदगी में कोई भी चीज को आखिरी समझ के करोगे तो बेहतर होगा। तो प्रयास आप भी करिए कि वो चीजें आखिरी हो, और शुरुआत हुई है तो अंत भी सही होगा। हर गाने के बाद जो आपको टारगेट करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कंपटीशन जीवन में देखो, अगर आपके जीवन में कंपटीशन नहीं है ना, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अकेला कब तक दौड़ोगे? तो लोगों का रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको और आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके गायकी को, आपके डांस को, आपके बॉडी को, आपके शब्दों को दुनिया कोई नहीं रहेगा तो उससे कंपेयर कहाँ कर पाएगी। इसीलिए रहना सबका जरूरी है। सब लोग रहेंगे तभी आप किसी और से तुलना मेरी भी करोगे, मेरे से तुलना किसी और की करोगे। तो जरूरी है सबको रहना। और जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी मेहनत करके बड़ा हुआ है ना, उसको दो गाली देकर आप छोटा नहीं कर सकते। जितने भी लोग मुझे गाली देते हैं ना, वो एक बार अपने कमेंट में जाकर देख लेंगे। जो मुझे बुरा बोलते हैं एक बार कमेंट पढ़े वो। मैं सबको कहता हूं कि भाई गाली देते हो दो, बट उस माँ की क्या गलती है जो आपके कमेंट में आपके माँ को गाली दिया जाता है? उस बहन की क्या गलती है जिसने आपके हाथों में राखी बांधा है, और वो बहन हर दिन गाली सुन रही है? कुछ बच्चे लाइव आके भी गाली दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको आपके पापा ने पैदा इसलिए नहीं किया कि आप अपने माँ को हर दिन बेइज्जत कराओ दुनिया से, आप अपने बहन को बेइज्जत कराओ, अपने समाज को बेइज्जत कराओ। मैं यही कहूंगा कि आप किसी के प्यार में इतना मत पागल होइए, चाहे मेरे प्यार में, चाहे किसी और के भी प्यार में, जिसके वजह से आपके माँ बहन को दुनिया गाली दे। क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा गाली सुनने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान पाने के लिए किया था। वो पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप मुझे गाली 24 घंटा दिलवाओ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप अपने शब्दों को रखिए, बट उसमें दायरा बहुत जरूरी है और उसमें सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, मैं एक इवेंट किया था, मैं ही और आकांक्षा पुरी जी थी, हम लोगों ने लखनऊ में किया था, बनारस में किया था। बनारस में मैं प्रियांशु को कम से कम 1 घंटा बैठा के समझाया कि प्रियांशु आप किसी के लिए भी बोलो, बट उसमें शब्दों का चयन करो, क्योंकि आपके संस्कार बताते हैं कि आप कितने बेहतर हो। क्योंकि शब्द किसी के लिए बोलोगे ना, तो घूम के एक ना एक दिन आपका बेटा, आज जब जो आपकी माँ को गाली दिया होगा ना, जिस दिन आप बेटा पैदा करोगे उस दिन आपका बेटा उस चीज को सुनेगा, तो क्या कहेगा कि पापा आप यही काम करके मुझे पैदा किए हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। गरीबों का, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। गरीबों का भगवान। और आइए चलिए अभी कौन? नहीं, जिम ही तो नहीं कर रहा हूँ। जिम करता तो फिट की बात करते हो। 5 महीने हो गए, 5 महीने से मैं जिम ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो चुनाव में भी देखे आप लोग कितना थकान चीजें हुई, उसके बाद डिस्टर्ब रहा कम से कम 1.5-2 महीने। तो अब शुरू करूंगा, अब लगातार फिल्में भी शुरू करना है, उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है। तो अब जिम और चीजें सब कुछ फिटनेस पे और ध्यान दूंगा मैं। और इनकी तरह तो नहीं हो पाएगा, इनकी तरह तो कोई नहीं कर सकता भाई। इतना डेडिकेटेड इंसान कभी मैंने नहीं देखा है। आकांक्षा जी 4 बजे सोती हैं तो 6 बजे जिम में मिलती हैं भाई। क्या करने? थैंक यू। गरीबों का भगवान। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। और आइए चलिए अभी मीडिया पार्टनर्स जितने हैं, अभी आप लोग सब लोग पीछे चले जाएं और